नमस्कार, मैं हूँ सीएल तलानिया जीपीसी सीकर से और जीपीसी सीकर की ई लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, जिसका कोड है EE 205 और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। और टॉपिक जो आज हम लेके चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ प्रैक्टिकल सोर्सेज, यानी सोर्सेज का रूपांतरण, कन्वर्जन, यानी कि जो अपने पास सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, अपने पास सोर्सेज होते हैं वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज, ये दोनों तो एक दूसरे का रूपांतरण, इसका इसमें चेंज करना, इसका इसमें चेंज करना, ये रूपांतरण, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का रूपांतरण या कन्वर्जन ये हम करते हैं। तो ये कन्वर्जन या रूपांतरण हम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे कि जो अपने पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक आइडियल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल सोर्सेज है उनका कन्वर्जन करेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है वो अगर हमें दिया हुआ तो उसको हम करंट के रूप में चेंज कर सकते हैं, और करंट वाला दिया हुआ हो तो उसको हम वोल्टेज के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं हम क्या करेंगे कि पहले एक हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेते हैं। मान लीजिए ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज है जिसका EMF यानी वोल्टेज वो है E, और उसका इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध है RI, और ये इसके लोड के यहाँ पे ये इसके सिरे हैं, यहाँ पे हमने लोड जोड़ दिया, उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कि RL है, और इसके अंदर जो बहने वाली धारा है उसको हमने मान लिया I1 है। और अब इसके लोड के जो सिरों पे लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभव है उसको हमने माना कि वो है V। अगर ये तो है क्या है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब हम एक करंट सोर्स लेते हैं। ये एक प्रैक्टिकल का ये करंट सोर्स है जिसका ये करंट है I, ये मान लिया, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने माना RI डैश, और ये इसका लोड हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये लोड है हमने RL, ये जोड़ दिया RL, और इसके अंदर हमने मान लिया कि ये करंट है I1, और ये यहाँ इसके लोड के ये जो लोड है इसके सिरों पे है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस या विभव इसको हमने मान लिया V है, और इसका नाम दे दिया ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब इन दोनों को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट के तुल्य सर्किट या इक्विवेलेंट सर्किट होगा किस कंडीशन में होगा, जब हम ये कहें कि इसके लोड के इसके सिरों पे लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके लोड पे लगने वाला वोल्टेज V
और इस लोड पे सिरों पे लगने वाला V दोनों कंडीशन में बराबर हो, और इसमें जो बहने वाली धारा दोनों में बहने वाली धारा और इस पे लगने वाला पोटेंशियल सेम, यानी कि दोनों, हम इसको ये कह सकते हैं कि दोनों सोर्सेस इक्विवेलेंट होंगे यदि दोनों में लोड के सिरों पर लगने वाला विभव V तथा लोड में बहने वाली धारा बराबर हो, यानी कि ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट होंगे। कब होंगे? जब हम ये कहें कि इस लोड के सिरों पे जो ये बहने वाली धारा दोनों केस में सेम हो और लगने वाला विभव भी दोनों केस में बराबर हो। तो ये जब बराबर होंगे तो कैसा होगा? बराबर होंगे तो ये यहां से हम ये आप देखो, ये जब बराबर होंगे तो क्या होगा? बराबर होगा तो क्या होगा? ये होगा कि यहाँ पे देखो वो क्या होगा, ये यहाँ पे जो विभव है इसको हम उठाएंगे तो ये V बराबर क्या होगा? V बराबर ये क्या होगा? E माइनस I1 R I, यानी कि ये भी कितना बराबर होगा? ये माइनस इस वाली करंट ये, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? V बराबर, इसके अंदर V बराबर क्या होगा कि ये V बराबर कितना होगा? ये V यहाँ है, वो यहाँ होगा, तो ये करंट I, तो यहाँ पे ये V कितना होगा? ये होगा, यानी कि ये वाली जो करंट है ये इधर जा रही है I1, तो यहाँ पे इसमें कितनी करंट जाएगी? I माइनस I1, तो ये करंट जो जाएगा I माइनस I1 इंटू R I डैश, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर I R इंटू I डैश माइनस I1 R I डैश। अब ये दोनों, ये भी V के बराबर है, ये भी दोनों V के बराबर है, तो इसको हम समीकरण 1 नंबर आप दे सकते हो, और इसको भी ये 2 दे सकते हो, ये 2 समीकरण। अब यहां से दोनों V के बराबर है, तो यहां से क्या होगा कि इन दोनों से समीकरण इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा कि E माइनस I1 RI बराबर I RI डैश माइनस I1 RI। अब ये यहां से इतना आ गया। अब हम यहां से देखते हैं कि ये समीकरण 1 और 2 ये दोनों तुल्यकारी होंगे। कब होंगे? अगर हम कहें कि यदि इक्वेशन 1 एंड 2 इक्विवेलेंट हो, तो क्या होगा कि ये कब होंगी? हो इक्विवेलेंट हो या इक्विवेलेंट होगी यदि R I डैश ये बराबर I, यानी R
इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो तो ये होंगी। तो उस कंडीशन में क्या यहां से क्या हो जाएगा कि E माइनस I1 RI बराबर I RI माइनस I1 RI। अब यहां से क्या होगा कि ये दोनों ये यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। तो ये कैंसिल होते यहां से अब क्या बचा कि यहां से बच गया, ये बच गया कि E बराबर I इंटू R, ये बचा। यानी कि ये दोनों समीकरण इक्विवेलेंट होंगे तो इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे। तो यहां से ये आ गया। अब हमारे पास ये क्या आया, इससे ये आया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स किन कंडीशन में इक्विवेलेंट होंगे। तो हम ये यहां से हम लिखेंगे कि देखिए हम यहां से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तथा प्रैक्टिकल करंट सोर्स इक्विवेलेंट होंगे जब क्या क्या होगा। पहला, दोनों केस में दोनों केस में आंतरिक प्रतिरोध बराबर, यानी दोनों केस में आंतरिक प्रतिरोध बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, तथा दोनों में संबंध E बराबर I इंटू RI हो। तो पहला दोनों केस में आंतरिक प्रतिरोध बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि RI बराबर RI डैश होगा। और दूसरा ये होगा कि E बराबर I RI। अब यहां से हम ये दोबारा इसको यहां से देखते हैं कि देखो कैसे क्या क्या होगा। ये देखो मान लीजिए अपने पास ये प्रैक्टिकल ये है वोल्टेज, ये है E और ये आंतरिक प्रतिरोध RI और ये इसके है ओपन सर्किट टर्मिनल, ये है वोल्टेज सोर्स। अब इसको करंट सोर्स में बदलेंगे, ये है वोल्टेज सोर्स ये वोल्टेज सोर्स है। अब इसको करंट सोर्स में बदलेंगे तो क्या होगा, ये इसको सेम क्या करेंगे हम कि ये जो यहाँ पे वोल्टेज है इसको हम बना देंगे करंट सोर्स। ये करंट सोर्स बन गया, ये इस करंट सोर्स का, और ये करंट को हमने मान लिया I। और जो रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में लगा था उसको हम यहाँ जोड़ देंगे पैरेलल में, ये पैरेलल में जोड़ दिया और ये ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसके अंदर अब क्या होगा कि ये जो धारा है, जो इसकी धारा का मान होगा, यानी कि धारा का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा E बटे ये R I। इसके
इसके अंदर इसमें इस आई ई को हम आर आई से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम भी क्या होगा, जब हमें करंट सोर्स दिया हो, ये तो वोल्टेज सोर्स है, अगर हमारे पास करंट सोर्स पहले से हो, ये मान लीजिए ये करंट है, इसकी वैल्यू है आई और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब इसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो ये आप यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स बनाया है और इसके सीरीज के अंदर हम वो जो पैरेलल में जुड़ा था उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे यहाँ पे, और ये जो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा E, ये आएगा E और इस E की वैल्यू होगी E बराबर होगा I इंटू आर आई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वो जाएगा ये, और ये आपका इसको, यानी कि ये हम ये देखेंगे कि आर आई है आंतरिक प्रतिरोध, जब हम वोल्टेज सोर्स में वो रहेगा सीरीज में और जब करंट सोर्स है तो रहेगा पैरेलल में। तो इस तरीके से हम एक वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स में, और करंट सोर्स को कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। सिंपल ये रिलेशन आपको E इंटू आर आई ये आपको देखना है। तो ये आपकी जो जटिल समस्या होती है कई बार जब हम आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पढ़ते हैं तब हम इससे हम वोल्टेज को अगर करंट में कन्वर्ट करके, वो कई बार करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो सर्किट को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपको कन्वर्जन ऑफ प्रैक्टिकल सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये आपका हो गया। तो आपको सिंपली इसको ध्यान रखना E इक्वल टू आई आर है, जब आई निकालना तो इसको E इक्वल टू हम एक दूसरे में कन्वर्ट। थैंक यू।